आप सबको शांति शर्मा के महाशिवरात्रि का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिव जी का दिन महान पर्व माना जाता है और इसे आज के दिन शिव जी की शादी हुई थी पार्वती माँ के साथ। लेकिन आज ही उसको हम वैसे भी कह सकते हैं कि आज शिव जी की शादी की सालगिरह का बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार को हम सब ने परिवार के साथ अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए सबके साथ मिलकर मनाना चाहिए। साथ मिलकर परिवार रहने से आचार विचार संहिता और सब कुछ हमारा अच्छा चलता है। हमें सत्यम शिवम सुंदरम ये तीनों ही वाक्य हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। सत्यम का मतलब सत्य, जो सत्य है, शाश्वत है, और उसी को हम सत्य कहते हैं। और सत्य ही हमेशा शिव, शिव का मतलब कल्याणकारी होता है और शिव कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर जो है वो भी बहुत विशाल होता है और सौहार्दपूर्ण होता है, सहनशील होता है, क्षमाकारी होता है। ये सब गुण इस शब्द में निहित होता है। हमारे 3 देवताओं को वैसे हम मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा उत्पन्न करता है, विष्णु हमारा पालनहार है और शिव हमारा संहार करता है। शिव जी से हमें बहुत कुछ सीखने को इसलिए मिलता है क्योंकि जो शिव है वो तपस्वी थे। अपने आप को उन्होंने जीवन को हिमालय के ऊपर जा कर के तपस्या करके और महान बनाया। और उनके आपने ये देखा होगा कि उनके यहाँ पे कंठ के यहाँ नीला है। नीला है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय जो विष था वो पिया था, क्योंकि अमृत के लिए तो सब भाग रहे थे, लेकिन जो विष था वो शिव जी ने सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए पिया। इसका मतलब ये है कि हमें भोले बाबा से क्या सीखना चाहिए कि जो जहर है, जहर कौन सा, जैसे कि हम किसी को नुकसान पहुंचाते, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है और घृणा है, हम निहित किसी का बुरा हित करते हैं, ये सब जो बुरे विचार हैं यही हमारे लिए विष है। यदि हम इनको अंदर रखें, जैसे उन्होंने नीलकंठ दिखाया ना, अंदर रखें, तो हम ये सोचते हैं कि अंदर रखने से और उसको हम बाहर दूसरों को अपने व्यवहार से दूसरों के ऊपर प्रकट नहीं होने दें, तो हम सोचते हैं इससे बढ़ कर के हमारे जीवन में और भी कोई सार्थक विचार नहीं है। हमें यही सीखने को मिलता है। आज के दिन हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ है पूजा, जो पूज्य हो, आराध्य हो और हमारे आचरण को अच्छा बनाने वाला, हम उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसके गुणों का बखान बार बार करते हैं ताकि कुछ बार बार बोलने से हमें कुछ अच्छे गुण याद हो जाए, हम उसके ऊपर अपने जीवन को ढाल सकें। यही हमको सीखने को मिलता है। लेकिन हम अपने जीवन में अच्छा बनाने के लिए हमें और भी बहुत कुछ करना होता है। शारीरिक को हम स्वस्थ बनाने के लिए व्रत करते हैं, फल वगैरह खाते हैं, उससे तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और दूसरा ये कि हमारे दिमाग में उस दिन ये रहता है कि हमें आज किसी का बुरा नहीं करना है, आज हमें किसी क्रोध नहीं करना है, आज से हमें द्वेष नहीं करना है, और आज हमें अपनी जो बाहरी शक्ति है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना, कुछ घंटों के लिए हमें चुप रहना है। ये सब हमें बातें आज के दिन में यदि हम रखते हैं तो हमारी जो शक्ति है वो हमारे में केंद्रित रहती है और उसका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि शक्ति जब पुंज बनती है तो उसका हमारा मस्तिष्क पे असर होता है, और मस्तिष्क पे जब असर होता है तो उसे विचार बनते हैं। विचार बनने से हम उन विचारों के आधार पे अपन दैनिक क्रियाओं में, अपने रोज के रूटीन में, अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ अपना व्यवहार करते हैं। ये सब करने के लिए हम ये हमारे तीज त्योहार ये सब कुछ हम
मनाते रहते हैं और हमें मनाना भी चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। पहले तो ये होता था कि सभी परिवार के लोग मिल कर के आपस में तीज त्योहार मनाते थे, खान पीन सबका ख्याल रखते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पारिवारिक संबंध है वो एकल हो गए, मतलब अकेलापन हो गए। सब बच्चे अपने बड़ों को, वृद्धों को छोड़कर अपने अकेले बसने लगे। उनमें पारिवारिक संबंध की भावना धीरे धीरे खत्म होने लग रही है। संस्कृति में भी फर्क आने लग रहा है। इसीलिए मैं सबसे यही अनुरोध करेंगी, जब जब हमारे जो जो त्योहार बने हुए हैं उन सब त्योहारों को हम अपने अच्छे ढंग से, जैसे कि हमारे ग्रंथों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, उसके अनुसार हमें उसे मनाना चाहिए, ताकि हमारा चरित्र का निर्माण हो, हमारे राष्ट्र के बच्चे ये भी अच्छे चरित्रवान बने और हम सब अच्छे नागरिक बन करके अपने देश का नाम रोशन करें। यही सब हमारे विचार आज के दिन महाशिवरात्रि की देन है। इसीलिए मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि जो कुछ आपने आज के दिन सीखा है, जो प्रण अच्छे लिए हैं, उन सब का अपने जीवन में व्यवहारिक उपयोग लाएं। और यही सब कुछ ठीक है। धन्यवाद।